राधे राधे, जय श्री कृष्णा बहनों। एक बार फिर मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको अश्विन माह के एक कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी, जिससे हम इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, हम इस वीडियो में इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। वर्ष 2024 में इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी का व्रत करते समय इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनना बहुत ही जरूरी है। इस कथा को सुनने से मात्र व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है, व साथ ही उससे पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। तो हम व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अश्विनी कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो पापों को नष्ट करके पितरों को मुक्ति प्रदान करता है। इतना ही नहीं, जो केवल इंदिरा एकादशी का व्रत कथा को सुन लेता है, उसे यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत की कथा कुछ इस तरह है। सतयुग में महिष्मति नगर पर राजा इंद्रसेन का शासन था। उसका राज्य हर प्रकार से सुख सुविधाओं से भरा था। धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन नारद जी इंद्रसेन के राज दरबार में प्रकट हुए। देव ऋषि को देखकर राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण जानना चाहा। इस पर नारद जी ने कहा कि वे यमलोक गए थे, जहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई थी। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ संदेशा भेजा है। नारद जी ने इंद्रसेन को बताया कि उनके पिता इंदिरा एकादशी का व्रत करते थे। किसी कारणवश उसमें विघ्न पड़ गया था। उसकी वजह से उनको यमलोक में यमराज के निकट स्थान काटना पड़ रहा है। यदि तुम चाहो तो इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, जिससे उनको मुक्ति मिल सकती है और वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा कि आप इंदिरा एकादशी की व्रत विधि बताएं, उसके अनुसार ही मैं व्रत करूंगा। इस पर नारद मुनि ने कहा कि इंदिरा एकादशी के दिन तुम सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करो। वहां पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति जरूर रखना। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना, दान देना, दक्षिणा देना, गाय को भी भोजन करवा देना। इसके बाद तुम भगवान ऋषिकेश की पूजा फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि से करो। रात के समय में जागरण लगाना। उसके अगले दिन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा पाठ करो, ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, दान दक्षिणा दो, फिर पारण करके व्रत का पूरा कर लो। नारद जी ने इंद्रसेन के कहा कि तुम विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी को अधोगति से मुक्ति मिल जाएगी, वे स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त कर पाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। इसमें कृष्ण पक्ष तिथि एकादशी को इंदिरा एकादशी आई तो राजा ने नारद मुनि के बताए अनुसार व्रत पूजा किया, दान और दक्षिणा देकर व्रत को पूरा किया। वह व्रत के पुण्य से उसके पिता को अधोगति से मुक्ति मिल गई और वे यमलोक में मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक चले गए। जब राजा इंद्रसेन की मृत्यु हुई तो उनको स्वर्ग लोक में प्राप्ति हुई। चलिए बहनों, अगर मेरी सुनाई गई कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।